ये चार प्रकार के पशु इस संसार में हैं। मनुष्य में जन्म लेना, भोजन करना, पानी पीना, पैखाना करना, पेशाब करना, बच्चा पैदा करना, रात्रि में सोना, दुश्मन से भय रखना और बाल बच्चों से लाड़ प्यार रखना। ये दुनिया के जितने भी जीव जंतु हैं चार खानी के, वो सब इतना कर्म करते हैं। सांप भी भोजन कर रहा है, वो भी पानी पी रहा है, वो भी पैखाना पेशाब कर रहा है, वो भी बच्चा पैदा कर रहा है, उसको भी अपने बच्चे से लाड़ प्यार है, वो भी सो रहा है और उसको भी अपने दुश्मन से भय है। तो मनुष्य में और पशु पक्षी में क्या अंतर है? मनुष्य पशु पक्षी में क्या अंतर रह गया? जितना काम पशु करे, जितना काम पक्षी करे, जितना काम कीड़ा मकोड़ा करे, उतना ही काम आज मनुष्य कर रहा है। और वो अपने को आदमी कहता है, मैं आदमी हूं। हमारे पूज्य गुरुदेव आचार्य श्री धर्म स्वरूप साहेब ने एक प्राति भजन लिखा, उसका एक कड़ी मैं सुनाता हूं। उठो मोक्षो मोहनींद से, ध्यान भजन की बेला है, आत्मबोध बिनु जन्म जन्म से, आत्मबोध बिनु जन्म जन्म से, मन इंद्रिय संग खेला है, उठो मोक्षो। गाय के जोनी पाए तो वही हाल, भैंस के जोनी पाए तो वही हाल, कुत्ता के जोनी पाए तो वही हाल, गीदड़ के जोनी पाए तो वही हाल, अब मनुष्य का जोनी पाए तो वही हाल। तरेगा कौन? सतलोक कौन जाएगा? बैकुंठ कौन जाएगा? बंधुओं, अगर आप मनुष्य हैं, अगर आप आदमी हैं, आज मनुष्य क्या खा रहा है, आज मनुष्य क्या पी रहा है, आज मनुष्य कहां जा रहा है, क्या खाना चाहिए, कितना खाना चाहिए, कैसे खाना चाहिए, कहां खाना चाहिए, क्या पीना चाहिए, कितना पीना चाहिए, कैसे पीना चाहिए, कहां पीना चाहिए, कहां जाना चाहिए, कहां नहीं जाना चाहिए, कोई ज्ञान मनुष्य के पास नहीं। एक विद्यार्थी, बीए का विद्यार्थी छात्रावास में सोया हुआ था और बगल में प्रोफेसर साहब अपने डेरा में सोए हुए थे। 12 बजे दिन, यही जेठ का महीना, विद्यार्थी की नींद टूट गई। वो जगा और जगा तो उसे भूख लगी हुई थी। सोचा कुछ भोजन बनाया जाए, लेकिन भोजन बनाने के लिए उसके पास चूल्हा कोयला वाला था। तो कोयला वाला चूल्हा सुलगाने के लिए कुछ लकड़ी तो चाहिए, लकड़ी उसके पास था नहीं। विद्यार्थी निकला अपने रूम से, अब कुछ लकड़ी के खोज में चला। प्रोफेसर साहब के खिड़की के नीचे देखा
तो इतना सिगरेट का खलिया डिब्बा और सलाई का खोल गिरा हुआ था। विद्यार्थी देखा इसी से मेरा चूल्हा पकड़ लेगा। वो एक पॉलीथीन लेके, कितना हल्ला करते हैं आप लोग, वो सिगरेट का डिब्बा और सलाई का खोल चुन रहा था। प्रोफेसर साहब की नींद टूट गई और उन्होंने खिड़की से झांका तो देखा विद्यार्थी को उठाते हुए। इतना जोर से प्रोफेसर साहब हंस दिया तो विद्यार्थी भी हंस दिया। प्रोफेसर साहब को रोग हो गया, आखिर मैं हंसा, ये क्यों हंसा? प्रोफेसर साहब ने विद्यार्थी से पूछा, तुम क्यों हंसे हो जी? तो विद्यार्थी कहा, आप क्यों हंसे हो? कहा, पहले तुम बताओ। तो विद्यार्थी कहा, पहले आप बताओ। तो प्रोफेसर साहब ने कहा, मैं तो हंसा तेरी मूर्खता पर कि तू बीए के छात्र हो, एक अनपढ़ गमार मूर्ख लड़का के जैसे पॉलीथीन में सिगरेट का डिब्बा और सलाई का खोल चून के उठा रहे हो, इसलिए मैं तुम्हारी मूर्खता पर हंसा है। तुम क्यों हंसे? विद्यार्थी कहा, इस सिगरेट के डिब्बा और सलाई के खोल से मैं चूल्हा सुलगाऊंगा, मैं मूर्ख हूं, इसलिए आप हंसे और मैं हंसा कि चूल्हा सुलगाने वाला मूर्ख है और इस सिगरेट के डिब्बा और सलाई के खोल से इस सुंदर काया को सुलगाने वाला महामूर्ख है, इसलिए आपकी महामूर्खता पर मैं हंसा। बंधु, जरा विचार किया जाए, सब आदमी है, सब मानव है। एक दारू पीने वाला ससुर दामाद दोनों पीने के लिए एक ही भट्टी में चला गया। ए लड़का, जल्दी पिया के जाओ तू। बंधुओं, दोनों ससुर दामाद एक ही भट्टी में पहुंच गया और जब पी लिया, दोनों फुल हो गया, तो ससुर कहता है दामाद से, कहिए भाई साहब हाल चाल। तो दामाद कहा ससुर के, हाँ भाई साहब हाल चाल ठीक है। तो ससुर कहा दामाद से, मेरे बेटी का हाल चाल सुनाइए। तो दामाद कहा, आपके बेटी का भी हाल चाल ठीक है। ससुर कहा, ठीक से जरा बताइए। तो दामाद कहता है, क्या ठीक से बताएंगे, वो जैसे आपकी बेटी वैसे हमर बेटी। दारू पीने के बाद पत्नी बेटी हो गई ना, और ससुर भाई साहब हो गया ना, और दामाद भाई साहब हो गया ना। साहब कबीर कहते हैं, अवगुण कहूं शराब का, ज्ञान बंत सुनी ले, अब मानुष से पशुआ करे, द्रव्य गांठी का दे। सब मनुष्य नहीं है, मनुष्य बहुत कम है, इक्का दुक्का मनुष्य है। अगर आप मनुष्य हैं, अगर आप मानव हैं, अगर आप इंसान हैं, तो अपनी मां का सेवा कीजिए, अपने पिता का सेवा कीजिए, अपने गुरु का सेवा कीजिए। अगर आप अपने को हिंदू कहते हैं, हिंदू तो कोई है नहीं। कबीर साहब ने कहा, हिंदू कहो तो है नहीं, मुसलमान भी नहीं, पांच तत्व का पुतरा गैबी खेले माई। हम कैसे लगते हैं आपको, हिंदू के जैसे कि मुसलमान के जैसे? कैसे लगते हैं? कल मैं परसों समस्तीपुर प्लेटफॉर्म पर खड़ा था, एक मुसलमान आया,
कहा सलाम वालेकुम। मैंने कहा वालेकुम सलाम। क्यों? तो टीकी नहीं देखा। टीकी हम नहीं रखते, चूंकि न हम हिंदू हैं, न मुसलमान हैं, न हम सिख हैं, न ईसाई हैं, न हम आदमी हैं, मनुष्य हैं। हम टीकी नहीं रखते और मैं सुन्नत भी नहीं कराया। हिंदू मोच रखता है और मुसलमान दाढ़ी रखता है, तो हमको मोच दाढ़ी दोनों है। न हम हिंदू हैं न मुसलमान हैं। हिंदू धोती पहनता है, मुसलमान लुंगी पहनता है। हम आर्बन को पिन पहनते हैं, न हिंदू बला न मुसलमान बला। हिंदू लोटा रखता है, मुसलमान बधना रखता है, तो हम कमंडल रखते हैं, न एकड़ बला न एकड़ बला। क्या है हम झगड़ुआ लोग नहीं हैं, हम कत्ल कराने वाले नहीं हैं, हम खून की नदी बहाने वाले नहीं हैं, हम हिंदू नहीं हैं, हम मुसलमान नहीं हैं, हम सिख नहीं हैं, हम ईसाई नहीं हैं, हम मंदिर जाने वाले नहीं हैं, हम मस्जिद जाने वाले नहीं हैं, हम गिरजा जाने वाले नहीं हैं, हम गुरुद्वारा जाने वाले नहीं हैं।